राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय हो माँ भगवती की जय। सर्व मंगल मंगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्तुते। षष्टि स्थिति विनाशानां शक्ति भूते सनातनी गुण आश्रय गुणमय नारायणी नमस्तुते। सर्वस्व बुद्धि रूपेण जनस्य हृदि संतिस्ते स्वर्ग अपर्व गर्दे देवी नारायणी नमस्तुते। दुर्गे देवी नमस्तुभ्यं सर्व कामार्थ साधिके मम सिद्धिं सिद्धिवा स्वप्ने सर्व प्रदर्श्य। आइए आज हम नवरात्रि में माँ दुर्गा की व्रत कथा सुनते हैं। अगर आप नवरात्रि का व्रत रखते हैं तो आपको इन 9 दिनों में व्रत के साथ में माँ भवानी की व्रत कथाएं भी सुननी चाहिए। इससे नवरात्रि का व्रत करने, माँ भगवती का पूजन करने और कथा सुनने का संपूर्ण फल मिलता है। आइए आज हम नवरात्रि व्रत कथाएं सुनते हैं। एक बार बृहस्पति जी ब्रह्मा जी से बोले कि हे श्री ब्रह्मन, आप अत्यंत बुद्धिमान, सर्वशास्त्र और चारों वेदों को जानने वालों में श्रेष्ठ हो। हे ईश्वर, कृपया करके आप मेरे वचन ध्यान से सुनिए। चैत्र आश्विन माघ मास आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्रि का व्रत क्यों किया जाता है? हे ईश्वर, इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है? किस प्रकार यह व्रत करना चाहिए? आज से पहले इस व्रत को किसने किया, उसे इस व्रत का क्या फल मिला, वह संपूर्ण विधान मैं आपके मुखारबिंद से सुनना चाहता हूँ। बृहस्पति जी के ऐसा प्रश्न पूछने पर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों के उद्धार करने की इच्छा से तुमने बहुत उत्तम प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली माँ दुर्गा, माँ महादेवी, सूर्य नारायण का ध्यान करते हैं, वे मनुष्य धन्य हैं। यह नवरात्रि व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या, सुख चाहने वाले को सुख मिल जाता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार में पड़ा हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम विपत्तियां दूर हो जाती है और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियों का वास हो जाता है। बंध्या और काक बंध्या अगर इस व्रत को करती है तो उन्हें भी दीर्घायु, स्वस्थ संतान सुख की प्राप्ति होती है। समस्त पापों को दूर करने वाला इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? हे बृहस्पति, जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर भी नवरात्रि का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके शरीर में कुष्ठ रोग हो जाता है, वह अंगहीन हो जाता है, वह संतान सुख से वंचित रहता है। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक प्रकार के दुखों को भोगता है। इस व्रत को न करने वाला निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो, भूख और प्यास के मारे पृथ्वी पर विचरण करता है और गूंगा हो जाता है। सुहागिन स्त्री अगर नवरात्रि के व्रत नहीं करती तो वह पति से हीन होकर अनेक प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाला मनुष्य पूरे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय सात्विक शाकाहारी भोजन कर लेवे। उस दिन बंधु बांधुओं सहित नवरात्रि व्रत की कथा का श्रवण करें। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस व्रत को किया, अब मैं उसका दूसरा इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ, तुम ध्यान से सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले कि हे श्री ब्राह्मण, मनुष्यों का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को आप मेरे लिए कहिए। मैं सावधान पूर्वक आपके कथन को सुनूंगा। आपकी शरण में आए हुए मुझ पर आप कृपा कीजिए। तब ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुम इस पवित्र पुण्य फल देने वाली नवरात्रि की व्रत कथा को ध्यान से सुनो। पीठत नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह माँ भगवती दुर्गा का परम भक्त था।
उसके संपूर्ण सद्गुणों से युक्त मानो ब्रह्मा के सबसे पहली रचना हो, ऐसी यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की एक अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या सुमति अपने घर के बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ खेला करती थी और इस तरह वह बढ़ रही थी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। उसका पिता प्रतिदिन माँ दुर्गा की पूजा होम किया करता था। उस समय नियम से सुमति वहाँ उपस्थित रहती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि भगवती के पूजन में उपस्थित नहीं हो पाई। उसके पिता को अपनी पुत्री की इस अवधानी से इतना क्रोध आया कि उसने अपनी पुत्री को डांटते हुए कहा कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुम भगवती का पूजन करने नहीं आई। इस कारण मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि मैं तुम्हारा विवाह एक कुष्ठी और दरिद्र के साथ करूँगा। इस प्रकार कुपित पिता के वचन सुनकर सुमति को भी बहुत दुख हुआ। वह अपने पिता से कहने लगी कि हे पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं सब तरह से आपके अधीन हूँ। जैसी आपकी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हैं, होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा है। मेरा तो इस पर पूर्ण विश्वास है। मनुष्य न जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, परंतु होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिख रखा होता है। जो जैसा करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है, फल देना तो देवता के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृण आदि उसको अधिक प्रदीप्त कर देते हैं, उसी तरह से कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को और भी क्रोध आ गया। तब उसने अपनी कन्या का विवाह एक कुष्ठी गरीब के साथ कर दिया और अत्यंत क्रोधित होते हुए पुत्री से कहने लगा कि जाओ जाओ, जल्दी जाओ और अपने कर्मों का फल भोगो। मैं भी देखता हूँ कि केवल भाग्य के भरोसे पर तुम क्या कर लेती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कटु वचनों को सुनकर सुमति अपने मन में विचार करने लगी कि अहो, मेरा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई सुमति अपने पति के साथ घने वन में चली गई और भयानक वन में कुशायुक्त उस स्थान पर उन्होंने बड़े कष्ट से दिन व्यतीत किए। उस गरीब बालिका की ऐसी दशा देखकर भगवती उसके पुण्य के प्रभाव से प्रकट होकर सुमति से कहने लगी कि हे ब्राह्मण कन्या, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो। मैं प्रसन्न होने पर मनवांछित फल प्रदान कर देती हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर ब्राह्मण कन्या कहने लगी कि हे देवी, आप कौन हैं जो मुझ पर इतनी प्रसन्न हैं? यह सब आप मेरे लिए कहिए। आप अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी को कृतार्थ करो। ब्राह्मण कन्या के ऐसे वचन सुनकर माँ भगवती देवी कहने लगी कि हे ब्राह्मण कन्या, मैं आदि शक्ति हूँ। मैं ही ब्रह्मा, विद्या और सरस्वती हूँ। मैं प्रसन्न होने पर प्राणियों के दुखों को दूर करके उनको सुख प्रदान करती हूँ। हे ब्राह्मण कन्या, मैं तुझ पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य के प्रभाव से प्रसन्न हूँ। मैं तुझे तेरे पूर्व जन्म का सारा वृतांत सुनाती हूँ, तुम ध्यान से सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी, अति पतिव्रता थी। एक दिन तेरे पति ने चोरी करी। चोरी करने के कारण तुम दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया। उन लोगों ने तुझे और तेरे पति को खाने के लिए अन्न जल नहीं दिया। उस समय नवरात्रि के दिन चल रहे थे। नवरात्रि के दिनों में तुमने अन्न जल नहीं खाया, इसलिए 9 दिन तक तुम्हारे नवरात्रि के निराहार उपवास हो गया। हे ब्राह्मण कन्या, उन दिनों में जो व्रत हुआ, उस व्रत के प्रभाव से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें मनवांछित वरदान दे रही हूँ। तुम्हारी जो इच्छा हो सो मांगो। इस प्रकार माँ भगवती के वचन सुनकर ब्राह्मण कन्या बोली, हे देवी, अगर आप मुझसे प्रसन्न हैं तो आपको प्रणाम करती हूँ। कृपया करके आप मुझे साक्षात दर्शन दीजिए, साथ ही मेरे पति के कोढ़ को दूर कीजिए।
तब देवी ने ब्राह्मण कन्या को साक्षात दर्शन दिया। ब्राह्मण कन्या देवी के चरणों में गिर पड़ी। तब देवी ने ब्राह्मण कन्या से कहा कि हे देवी, पूर्व जन्म के उन दिनों में तुमने नवरात्रि का व्रत किया था। उस व्रत के एक दिन का पुण्य तुम अपने पति का कोढ़ दूर करने के लिए अर्पित कर दो। मेरे प्रभाव से तेरे पति का कोढ़ दूर हो जाएगा और सोने के समान कंचन जैसी काया वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी बृहस्पति भगवान से आगे बोले कि इस प्रकार देवी का वचन सुनकर वह ब्राह्मण कन्या बहुत प्रसन्न हुई और पति को निरोग करने की इच्छा से बोली कि ठीक है। उसके बाद उस ब्राह्मण कन्या ने पूर्व जन्म के नवरात्रि व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर करने के लिए संकल्प भर कर छोड़ दिया, जिससे उसका पति का कोढ़ दूर हो गया और माँ भगवती दुर्गा की कृपा से कुष्ठहीन होकर अति कांति युक्त हो गया, जिसकी कांति के सामने चंद्रमा की कांति भी क्षीण नजर आने लगी। ब्राह्मण कन्या पति की मनोहर देह को देखकर देवी को अति पराक्रमी वाली समझकर स्तुति करने लगी और बोली कि हे दुर्गे भवानी, आप दुर्गत को दूर करने वाली, तीनों जगत का संताप हरने वाली, समस्त दुखों को दूर करने वाली, रोगी मनुष्य को निरोगी करने वाली, प्रसन्न होने पर मनवांचित वस्तु को देने वाली और दुष्ट मनुष्य का नाश करने वाली हो। तुम ही सारे जगत की माता और पिता हो। हे अंबिके, मुझ अपराध रहित अबला को मेरे पिता ने कुष्ठ रोगी के साथ विवाह करके मुझे घर से निकाल दिया। उसकी निकाली हुई मैं अनाथ कन्या पृथ्वी पर विचरण करती हूँ। आपने मेरा इस आपत्ति रूपी समुद्र से उद्धार किया है। हे देवी, आपको बारंबार प्रणाम है। आप मुझ दीन की रक्षा करो। ब्रह्मा जी बृहस्पति भगवान से आगे बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार सुमति ने मन से देवी की स्तुति करी। उसकी स्तुति सुनकर देवी को बहुत संतोष हुआ और वे ब्राह्मण कन्या से कहने लगी कि हे ब्राह्मण कन्या, तुम्हारे उदालय नाम के अति बुद्धिमान, धनवान, कीर्तिवान, जितेंद्रिय पुत्र शीघ्र ही होगा। ऐसा कहकर देवी उस ब्राह्मणी से कहने लगी कि हे ब्राह्मणी, और जो कुछ भी तुम्हारी इच्छा हो वह तुम मन वांछित वस्तु मांग सकती हो। ऐसा भगवती दुर्गा का वचन सुनकर सुमति बोली कि हे भगवती दुर्गे, अगर आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे नवरात्रि व्रत की पूरी विधि बताइए। हे दयावती, जिस विधि से नवरात्रि व्रत करने से आप प्रसन्न होती हैं, उस विधि और उसके फल को मेरे लिए विस्तार से सुनाइए। इस प्रकार ब्राह्मण कन्या के वचन सुनकर माँ दुर्गा कहने लगी कि हे कल्याणी, मैं तुम्हारे लिए संपूर्ण पापों को दूर करने वाली नवरात्रि व्रत की विधि को संक्षेप में सुनाती हूँ। तुम ध्यान से चित्त लगा करके सुनो, जिसको सुनने से ही तमाम पापों से छूटकर तुम मोक्ष को प्राप्त हो जाओगी। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 9 दिन तक विधि पूर्वक इस व्रत को करो। यदि दिन भर का व्रत न रख सको तो एक समय का सात्विक भोजन करके व्रत करो। पढ़े लिखे ब्राह्मणों से पूछकर घट स्थापना करो। वाटिका बनाकर उसको प्रतिदिन जल से सींचो। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती की मूर्तियां बनाकर नित्य प्रति विधि विधान से पूजा करो। पुष्पों से विधिवत अर्घ्य दो। बिजोरा के फूल से अर्घ्य देने से रूप की प्राप्ति होती है। जायफल से कीर्ति, दाख से कार्य सिद्धि होती है। आंवले से सुख और केले से भूषण की प्राप्ति होती है। इस प्रकार फलों से अर्घ्य देकर यथाविधि हवन करें। खांड, घी, गेहूं, शहद, जौ, तिल, बिम, नारियल, दाख और कदम, इनसे हवन करो। गेहूं से होम करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। खीर व चंपा के फूलों से धन और पत्तों से तेज और सुख की प्राप्ति होती है। आंवला से कीर्ति और केले से पुत्र की प्राप्ति होती है। कमल से राज सम्मान और दाखों से सुख संपत्ति की प्राप्ति होती है। खांड, घी, नारियल, शहद, जौ, तिल, इन आदि फलों से होम करने से मनवांचित वस्तु की प्राप्ति होती है। व्रत करने वाला मनुष्य विधि विधान से होम कर आचार्य को अत्यंत नम्रता के साथ प्रणाम करे और यज्ञ की सिद्धि के लिए उसे दक्षिणा जरूर देवें। इस महाव्रत को
पहले बताई हुई विधि के अनुसार जो कोई भी करता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इन 9 दिनों में जो कुछ भी दान किया जाता है उससे उनको करोड़ गुना फल मिलता है। इस नवरात्रि व्रत को करने से अश्वमेध यज्ञ करने जितना फल मिलता है। हे ब्रह्माणी, इस संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले उत्तम व्रत को तीर्थ, मंदिर अथवा घर में विधि विधान से करो। ब्रह्मा जी आगे बोले कि हे बृहस्पति, इस प्रकार ब्राह्मण कन्या को नवरात्रि व्रत की विधि और फल बताकर देवी भगवती अंतर्ध्यान हो गई। जो मनुष्य या स्त्री इस नवरात्रि व्रत को भक्ति पूर्वक करता है वह इस लोक में सुख भोग कर अंत में दुर्लभ मोक्ष को पाता है। हे बृहस्पति, यह दुर्लभ व्रत का महात्म्य मैंने तुम्हें सुनाया। ऐसे ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी आनंद के साथ रोमांचित हो गए और ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे श्री ब्रह्मा जी, आपने मुझ पर अति कृपा करी जो अमृत के समान इस नवरात्रि व्रत के महात्म्य को सुनाया। हे ईश्वर, आपके बिना और कौन है जो इस महात्म्य को सुना सकता था। ऐसे बृहस्पति जी के वचन सुनकर ब्रह्मा जी बोले कि हे बृहस्पति, तुमने मनुष्य के कल्याण के लिए इस अलौकिक व्रत को पूछा, इसलिए तुम भी धन्य हो। यह भगवती शक्ति संपूर्ण लोकों का पालन करने वाली है। इन महामाया के प्रभाव को कौन जान पाया है। नवरात्रि व्रत कथा। एक बार एक नगर में एक राजा रहता था। उस राजा का नाम चंद्रसेन था। वह राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। वह रोज 1 किलो सोना दान किया करता था। राजा जरूरतमंदों, साधु संतों, ब्राह्मणों, योग्य पंडितों, गरीबों को दान दिया करता था और रोज 2 जूनी बात सुनता था। उसी नगर में सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहता था। वह ब्राह्मण अक्सर बीमार रहता था। ब्राह्मणी बड़ी ही दरिद्र थी। वह न नहाती थी, न धोती थी, न ही पूजा पाठ करती थी। सुबह उठते ही वह भोजन खा लेती थी। लेकिन उसकी बेटी गुणवती बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह सब तरह के व्रत उपवास करती थी। गुणवती हर नवरात्रि का उपवास करती, माँ दुर्गा का पूजन करती, दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करती थी। ब्राह्मण को ज्यादा कुछ आता जाता नहीं था। उसे धर्म शास्त्र और वेद शास्त्र की तनिक भी जानकारी नहीं थी। ब्राह्मण के घर में गरीबी का निवास था। वह एक समय के खाने का जुगाड़ भी बड़ी मुश्किल से कर पाता था। ब्राह्मण रोज अपने यजमानों से सीधा मांग कर लाता। सीधे में उसे आटा, तेल, घी, गुड़, चीनी मिलता। उसी से उनका गुजारा चलता था। तब एक दिन ब्राह्मण की बेटी गुणवती अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप नगर के राजा चंद्रसेन के पास जाइए और उन्हें 2 जूनी बात सुनाइए। बदले में वे आपको 1 सोने की मोहर देंगे। तब पिता अपनी बेटी से बोले कि बेटी, मुझे तो कुछ आता जाता ही नहीं है, मैं उन्हें क्या सुनाऊंगा। बेटी गुणवती बोली कि पिताजी, जो आपको बोलने के लिए मैं कहूँ आप वही जाकर सुना देना। तब गुणवती ने कहा कि पिताजी, आप कल राजा के पास जाना और उनसे कहना कि हे महाराज, धर्म की जड़ हमेशा हरी भरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब दूसरे दिन सोम शर्मा ब्राह्मण नगर के राजा के महल में गया और राजा से बोला कि हे महाराज, धर्म की जड़ हमेशा हरी भरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। जब राजा ने सुना तो राजा ने ब्राह्मण को 1 सोने का सिक्का दे दिया। ब्राह्मण सोने का टका लेकर खुशी खुशी अपने घर आ गया और अपनी बेटी से बोला कि बेटी, अब हमारे भी अच्छे दिन तुम्हारी वजह से आ जाएंगे। बेटी, तुम अपनी माँ को भी समझाओ ताकि वह भी सुबह जल्दी उठकर स्नान करे, घर का झाड़ू पोछा करे, ठाकुर जी की पूजा करे, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दे, तुलसा जी को सींचे। बेटी, शायद उसे भी सद्बुद्धि प्राप्त हो जाए ताकि उसका भी भला हो जाए। तो बेटी गुणवती अपने पिता से बोली कि पिताजी, एक न एक दिन माँ को भी समझ आ जाएगी, आप चिंता न करें। ब्राह्मण के घर का सारा काम गुणवती ही करती थी। वह रोज सुबह जल्दी उठती, नहाती धोती, घर आंगन को बुहारती, ठाकुर जी की पूजा करती, भोग बनाती, ठाकुर जी के भोग लगाती, फिर अपनी माँ और पिता को भोजन कराती।
बेटी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, तुम भी रोज सुबह जल्दी उठकर स्नान किया करो, सूर्य नारायण भगवान को अर्घ्य दिया करो, तुलसी जी को सींचा करो, ठाकुर जी की पूजा किया करो। उधर ब्राह्मण भी अपनी पत्नी को खूब समझाता कि अरे भगवान, सुबह जल्दी उठा करो, घर आंगन बुहारा करो, स्नान आदि करके पूजा पाठ किया करो, रोज ठाकुर जी की पूजा किया करो, हमारी भी दरिद्रता चली जाएगी। लेकिन ब्राह्मणी पर जूं भी नहीं रेंगती थी। अब ब्राह्मण रोज नगर के राजा के पास जाने लगा और रोज 2 जूड़ी बात सुनाता। बदले में राजा ब्राह्मण को 1 सोने का टका देते। इस तरह उनके 7-8 दिन खुशी खुशी निकल गए। राजा के दरबार में बहुत से ज्ञानी पंडित संत महात्मा पूरे समय बैठे रहते थे। वे राजा को भागवत, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा चालीसा का पाठ सुनाते और पूरे समय यज्ञ हवन करते। उन सबको ब्राह्मण सोम शर्मा से जलन होने लगी। वे सब आपस में कहने लगे कि हम तो पूरे समय धार्मिक पाठ, यज्ञ हवन करते हैं, तब जाकर हमें 1 सोने की मोहर मिलती है, और यह ब्राह्मण रोज 2 जूनी बात सुनाता है और सोने की मोहर लेकर चला जाता है। तब एक दिन सभी पंडितों ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने राजा के कान भरने शुरू कर दिए। तब उन पंडितों में से एक पंडित ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप सोम शर्मा को 1 सोने की मोहर देते हैं, यह बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप उससे यह पूछना कि जो वह बोलता है उसका क्या मतलब है। राजा ने कहा कि आपने यह बहुत अच्छी बात कही है, अभी वह ब्राह्मण आएगा तो मैं उससे जरूर पूछूंगा। तभी सोम शर्मा ब्राह्मण दरबार में पहुंच गया और वह बोला, जय हो महाराज की। हे महाराज, धर्म की जड़ हमेशा हरी भरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तब राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, जो तुमने 2 जूनी बात मुझे सुनाई है उसका अर्थ बताओ, तभी मैं तुम्हें सोने की मोहर दूंगा। ब्राह्मण बेचारा थर-थर कांपने लगा। उसने डरते डरते हिम्मत बटोर कर राजा से कहा कि हे महाराज, इसका अर्थ मैं आपको कल बताऊंगा। तो राजा ब्राह्मण से बोला कि हे ब्राह्मण, फिर मैं सोने की मोहर भी आपको कल ही दूंगा। बेचारा सोम शर्मा ब्राह्मण दुखी मन से घर आ गया और अपनी बेटी गुणवती को उसने पूरी बात बताई। तब उसकी बेटी बोली कि पिताजी, आप चिंता क्यों करते हैं, जैसा मैं कहती हूँ आप वैसा ही कल राजा से कह देना। तब दूसरे दिन ब्राह्मण राजा के दरबार में गया और बोला कि हे महाराज, धर्म की जड़ हमेशा हरी भरी होती है, धर्म की जड़ हमेशा फलती फूलती है। तो राजा ने कहा कि हे ब्राह्मण, इसका अर्थ बताओ। तब ब्राह्मण वही बोला जो उसकी बेटी ने बोलने के लिए कहा था। ब्राह्मण बोला कि हे महाराज, अगर आपको इसका अर्थ जानना है तो आप वन में जाइए। वन में एक साधु कठोर तपस्या कर रहे हैं, वो ही आपको इसका अर्थ बताएंगे। उसी समय राजा घोड़े पर बैठकर घने वन में एक साधु के पास गया जो कठोर तपस्या कर रहा था। राजा ने साधु को प्रणाम किया और अपने आने का कारण बताया। तब साधु ने राजा का खूब आव भगत किया, उसे बैठने के लिए आसन दिया, खाने के लिए कंदमूल फल दिए। साधु ने राजा से कहा कि हे महाराज, आप जिस चीज के लिए मेरे पास आए हैं, मेरे पास एक अमृत पात्र है। अमृत पात्र में जल भरकर देखा जाए तो सब मालूम हो जाता है। उस साधु ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक अमृत पात्र वरदान में पाया था। उस अमृत पात्र में जल भर कर देखा जाता था तो स्वर्ग और नरक में जो जो घटनाएं घटित हो रही होती थी वह साफ दिखाई देती थी। तब राजा ने और साधु ने अमृत पात्र में झांक कर के देखा तो परलोक में सभी अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे थे। जिन्होंने अच्छे कर्म किए उन्हें अच्छा फल, जिन्होंने बुरे कर्म किए उन्हें नरक का वास मिला था। जिन्होंने अच्छे कर्म किए थे उन्हें स्वर्ग का वास और जिन्होंने बुरे कर्म किए थे उन्हें नरक का वास मिला। जिनमें किसी की आंख फूटी हुई थी, किसी का हाथ तो किसी की टांग टूटी हुई थी, कोई कुष्ठ रोग से पीड़ित था तो कोई मलमूत्र के गड्ढे में पड़ा था,
कोई अंधे कुएं में पड़ा छटपटा रहा था तो कोई वैतरणी नदी में हिचकोले खा रहा था। किसी को आरे से चीरा जा रहा था तो किसी को उल्टा लटका रखा था, जिन्हें तमोग नाम के कीड़े काट रहे थे। नरक में पड़े वे सभी जीव पूरी तरह से चीख चिल्ला रहे थे। तभी राजा ने देखा कि स्वर्ग में एक सोने का बहुत सुंदर महल बन रहा था। राजा ने अमृतपात के जल से पूछा कि यह सोने का महल किसके लिए बन रहा है। तभी वहां आकाशवाणी हुई कि यह सोने का महल मृत्युलोक में एक राजा है चंद्रसेन, जो रोज जरूरतमंदों को 1 किलो सोना दान करता है। यह महल उसी के लिए बन रहा है। जब वह मर कर यहाँ आएगा तो उसे रहने के लिए ये सोने का महल दिया जाएगा। अब राजा को ब्राह्मण की 2 जूनी बात का अर्थ मिल चुका था। वह यह सुनकर बहुत खुश हुआ। वह मनी मन सोचने लगा कि मृत्यु लोक में तो मेरा ही नाम चंद्रसेन है और मैं ही रोज 1 किलो सोना दान करता हूँ। राजा खुश हो गया। राजा ने साधु को प्रणाम किया और वापस महल में आ गया। राजा ने इस बात का जिक्र किसी से नहीं किया। दूसरे दिन सोम शर्मा ब्राह्मण राजा के दरबार में वापस पहुंचा। अब की बार राजा ने उसे 1 की बजाय 2 सोने की मोहरें दी। यह देखकर सभी पंडितों, साधु संतों और महात्माओं को सोम शर्मा से और भी चिढ़ होने लगी। तब एक दिन उन्होंने दूसरा उपाय बनाया। तब उन्होंने दोबारा राजा के कान भरे। उन्होंने कहा कि हे महाराज, इस सोम शर्मा ब्राह्मण के एक विवाह योग्य लड़की है। वह बड़ी ही सुंदर, चतुर और समझदार है। वह तो आपकी रानी बनने के योग्य है। राजा लोग कान के कच्चे होते हैं। दूसरे ही दिन राजा ने सोम शर्मा ब्राह्मण से कहा कि अरे ब्राह्मण, हमने सुना है कि तेरे एक विवाह लायक लड़की है। मैं उससे विवाह करना चाहता हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण फिर से थरथर कांपने लगा। ब्राह्मण ने राजा से कहा कि हे महाराज, मैं अपनी लड़की से पूछकर बताऊंगा। ब्राह्मण दुखी मन से वापस घर आ गया और अपनी बेटी को पूरी बात बताई और बोला कि बेटी, अच्छा होता अगर मैं राजा के पास दान मांगने ही नहीं जाता, हमारी इज्जत तो रह जाती। तो बेटी गुणवती अपने पिता से बोली कि पिताजी, आप क्यों चिंता करते हो? आप कल राजा को वही कहना जो मैं आपसे कहती हूँ। तब ब्राह्मण दूसरे दिन राजा के दरबार में गया और बोला कि हे महाराज, मेरी बेटी ने कहा है कि आप एक बार वापस वन में उसी साधु के पास अमृत पात्र में झांक कर देखें कि धर्म की जड़ अभी भी हरी है या नहीं। यह सुनकर राजा को बड़ी उत्सुकता हुई। राजा घोड़े पर सवार होकर वन में उसी साधु के पास पहुंचा। अब की बार राजा को देखते ही साधु को बहुत क्रोध आया। साधु ने राजा से कहा कि अरे दुष्ट पापी, तू यहाँ क्यों आया है? राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इस साधु ने पिछली बार तो मेरा खूब आदर सत्कार किया था, इस बार इसने मुझे दुष्ट और पापी क्यों कहा? तब राजा ने साधु महात्मा से कहा कि हे महात्मा जी, एक बार और अमृत पात्र में मैं देखना चाहता हूँ। तब साधु ने क्रोधित होकर कहा कि हे राजन, यह मैं तुम्हें आखिरी बार दिखाऊंगा, उसके बाद दिखाना तो मेरे खुद के हक में भी नहीं है। तब साधु ने अमृत पात्र में जल भरा। तब राजा ने देखा कि नरक के सारे दृश्य तो वैसे के वैसे ही थे, लेकिन स्वर्ग में सोने के महल को तोड़ा जा रहा था। राजा ने अमृत पात्र के जल से पूछा कि इस सोने के महल को क्यों तोड़ रहे हो? तो पुनः आकाशवाणी हुई कि मृत्यु लोक का राजा चंद्रसेन बड़ा ही पापी और दुष्ट है। एक ब्राह्मण की लड़की से विवाह करना चाहता है। एक सत वाली ब्राह्मण की लड़की का सत अपवित्र कर रहा है, इसलिए वह स्वर्ण के महल में रहने योग्य नहीं है। उसके अब तक के किए गए सारे पुण्य इस बात को कहने से क्षीण हो गए। यह सुनते ही राजा का माथा ठनका। राजा ने साधु से भी अपनी गलती की माफी मांगी और तुरंत उसी समय ब्राह्मण के घर पहुंच गया और बोला कि हे ब्राह्मण देव, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी बेटी को अपनी कन्या बनाना चाहता हूँ और धूमधाम से उसकी पसंद के लड़के से विवाह करवाना चाहता हूँ।
तब घर के अंदर से ही ब्राह्मण की बेटी गुणवती बोली कि हे महाराज, आप अपवित्र हो गए हैं। आपने मुझसे विवाह का विचार करके बड़ा घोर पाप किया है। मैं आपको अपना मुख तभी दिखाऊंगी जब आप आने वाली नवरात्रि में 9 दिन तक अन्न जल त्याग करके नवरात्रि का उपवास करें, माँ दुर्गा का पूजा करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, 9 कन्याओं को और 1 भैरव जी को जिमाएं, सभी कन्याओं का पूजन करें, दक्षिणा दें। तभी आप मुझे कन्या बना सकते हैं, तभी आप मेरा कन्यादान कर सकते हैं, तभी आपका ये पश्चाताप पूरा होगा। यह सुनकर राजा महल में आया। राजा ने ठीक वैसा ही किया जैसा गुणवती ने कहा। राजा ने पूरे 9 दिन तक नवरात्रि का उपवास किया, माँ दुर्गा भगवती का पूजा किया, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया, 9 कन्याओं और 1 बालक जिसे भेरुजी मानकर जिमाया, पूजन किया और दक्षिणा दी। उसके बाद राजा ने गुणवती का कन्यादान किया, उसे खूब दान दहेज दिया। एक संस्कारी बेटी की वजह से सोम शर्मा के भी दिन फिर गए। सोम शर्मा को भी राजा ने खूब धन दौलत दी। घटती हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, बोले बिसरे नाम तेरे भंडार में भरे। इस तरह आज हमने 9 दिन तक नवरात्रि में सुनी जाने वाली व्रत कथा सुनी। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे आने वाली कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।